आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगी ना किसी भी सिस्टम की, तो आप उसको आगे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्रक्चर को क्लियर करना ज़रूरी है कि किन किन पार्ट से मिलकर कोई भी सिस्टम बना होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो किस किस पार्ट से मिलकर बना है, अगर आपको पता होगा तो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन है वो मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें होता है 1 पेयर ऑफ किडनी, यहाँ देख रहे हो आप, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरेटर ट्यूब ये है, एक यूरेटर ट्यूब ये है, ए यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो है यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। उसके बाद है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, किडनीज। तो दीज आर द प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों होता है? क्योंकि जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना वो किडनी में ही होती है, ठीक है। सेकंड है, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि किडनी कैसी होती है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको स्ट्रक्चर पता है किडनी की कैसी होती है, बट आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे? दीज आर लार्ज साइज होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, 1 पेयर है, डार्क रेड होती है और स्लाइटली फ्लैट होती है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कनकैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हीलियम इज ऑलवेज इनवर्ड डायरेक्टेड। स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे जो ये अंदर की तरफ पार्ट है किडनी का, इसको बोलते हैं हीलियम। दोनों किडनी में ये जो पार्ट है अंदर की तरफ है और उसको बोलते हैं हीलियम। उसके बाद है इट इज़ प्रेजेंट इन, अब किडनी की पोजीशन क्या है बॉडी में? इट इज़ प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अलोंग डोर्सल बॉडी वॉल, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में ये है कि जब किडनी का एलएस सेक्शन लिया तो देखा गया कि जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। नेफ्रॉन्स को रेनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, यूरिनरी फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। फिर जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ना आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं ना, इनको एक लेयर ने सराउंड कर रखा होता है, उस लेयर को बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद जो ये लेयर होती है ना फाइब्रस कैप्सूल की, ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर से सराउंड होती है, जिसको बोलते हैं, जो फैट की बनी होती है और उसे बोलते हैं रेनल फैट। उस लेयर को बोलते हैं रेनल फैट। रेनल फैट लेयर होती है ना, ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, जिसको बोलते हैं रेनल फेशिया, ठीक है। अब क्या होता है, किडनी के फर्दर पार्ट्स होते हैं। इंटरनली देखा गया कि फर्दर वो डिवाइडेड होती है कुछ पार्ट्स में, जिसमें होता है रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला। तो जो रेनल कॉर्टेक्स कौन सा है इसमें से, ठीक है, जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सारा, ये होता है रेनल कॉर्टेक्स। अब हम देखें क्या है कि नेफ्रॉन्स आर कॉन्वुलेटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। ये जो आउटर पार्ट ऑफ किडनी है, इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना वो कॉन्वुलेटेड होते हैं, तब उनको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर आता है रेनल मेड्यूला। जब नेफ्रॉन्स रन स्ट्रेट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड रेनल मेड्यूला। जब नेफ्रॉन स्ट्रेट रन करते हैं, ये जो दिख रही है लाइंस आपको, जब स्ट्रेट रन करते हैं ना तब इनको बोलते हैं रेनल मेड्यूला। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब नेफ्रॉन कॉन्वुलेटेड होते हैं इन द आउटर पार्ट ऑफ किडनी तो इन्हें बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, और जब ये स्ट्रेट मूव करते हैं, स्ट्रेट रन करते हैं इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनी, तब इन्हें बोलते हैं रेनल मेड्यूला। ये दोनों में डिफरेंस होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब जस्ट हमने एक बेसिक सी नॉलेज लेने के लिए इसे पढ़ा था। फर्दर क्या होगा, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, जिसमें हम पढ़ेंगे जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, लूप ऑफ हैनल क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन क्या है, इस जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है? पहले भी हमने पढ़ा था, दीज फॉर्म द यूरिन। अब क्या है, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो था, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं ना,
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में ए पेयर ऑफ यूरेटर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जा रही हैं इन्हें बोलते हैं यूरेटर्स। स्ट्रक्चर पता हो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इसे। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है दीज आर वन पेयर लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम हीलियम ऑफ द किडनी। ठीक है, तो इसमें जैसा जैसा लिखा है वैसी है स्ट्रक्चर। ये हीलियम से अराइज हो रही है, किडनी का हीलियम है वहाँ से अराइज हो रही है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, नैरो है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये देखिए, यूरेटर्स अपर पार्ट इज ब्रॉडर कॉल्ड रेनल पेल्विस। अब यहाँ देखो इसका जो अपर पार्ट है ये क्या है, ब्रॉड है। ठीक है, नीचे जाके नैरो हो गया लेकिन अपर पार्ट ब्रॉड है। तो जो ये अपर ब्रॉड पार्ट है इसको बोलते हैं पेल्विस ऑफ यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, पेल्विस ऑफ यूरेटर्स। स्ट्रक्चर से अलग कुछ भी नहीं है, जो यहाँ लिखा है वो स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिसको स्ट्रक्चर पता होगी और वो भी उसकी लेबलिंग के साथ पता होगी वही स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है द यूरेटर्स रन बैकवर्ड एंड ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ से अराइज होती है। ठीक है, रन बैकवर्ड्स। ठीक है, और कहाँ पर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, अब यूरेटर्स का फंक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या था कि इसने यूरिन बना दिया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेकर जाएगा, वो जो फंक्शन होता है ना यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने वाला, वो परफॉर्म करता है यूरेटर्स। तो अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ ए लार्ज थिन वॉल्ड पियर शेप्ड सैक प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमें पता ही है कि जो किडनी है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो कहाँ सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, और ये पियर शेप्ड है। ठीक है, थिन वॉल्ड होता है, पियर शेप्ड होता है और लार्ज होता है। लार्ज क्यों है, क्योंकि यूरिन को स्टोर भी तो होना है, उसके लिए स्पेस भी तो चाहिए। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है, ये स्टोर करता है यूरिन को। ऐसा नहीं है परमानेंटली स्टोर करता है, टेम्परेरी बेसिस पे यूरिन को स्टोर करता है। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। ये क्या है, ये है एपिथेलियम टिश्यूज़। एपिथेलियम टिश्यूज़, बहुत बार क्या होता है, अगर किसी पर्सन को यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है लेकिन वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना ये स्ट्रेच होते हैं और क्या करते हैं, एक स्पेस क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही बना रहे। ठीक है, तो यहाँ सेम चीज़ लिखिए, इट इज़ लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम विच मेक्स इज डिस्टेंसिबल टू स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अपर ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ ब्लैडर एंड इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ यूरिन। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ब्लैडर बोलते हैं इसको, ब्लैडर बोलते हैं। हम बोलते हैं ना यूरिन कहाँ स्टोर है, ब्लैडर में स्टोर है। ठीक है, ये बोलते हैं एंड कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ यूरिन। फिर है इट्स लोअर नैरो पार्ट इज कॉल्ड नेक ऑफ ब्लैडर। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना इसे बोलते हैं नेक ऑफ ब्लैडर। ठीक है, इन द वॉल ऑफ ब्लैडर देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। ठीक है, ये ट्राइएंगुलर एरिया बन जाता है ना। ठीक है, ये ट्राइएंगुलर एरिया बन जाता है और इसे बोलते हैं ट्राइगोन। अब ट्राइगोन 3 ओपनिंग से बना होता है, 2 ओपनिंग्स तो यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, दोनों ट्यूब से आ रही हैं, यूरेटर से आ रही हैं 2 ओपनिंग और एक आ रही है यूरेथ्रा से। तो ये तीनों ओपनिंग्स मिलकर क्या बनाती हैं, ट्राइगोन। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कैसी होती है, इट इज़ अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ ब्लैडर टू आउटसाइड। ये नेक ऑफ ब्लैडर है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये यूरेथ्रा ही है। फीमेल्स में क्या होता है, जो वेजाइना में जो यूरेथ्रल ऑरिफिका होता है प्रेजेंट होता है जस्ट अबव द वेजाइनल। ये वेजाइनल ऑरिफिका है और ये यूरेथ्रल ऑरिफिका है। ठीक है, यहाँ से यूरिन पास आउट हो जाता है। मेल्स में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है ना, जो यूरिन पास आउट करने वाली जो ट्यूब होती है और जो इजैकुलेटरी यानी कि जो सीमन पास आउट करने वाली जो डक्ट होती है, वो दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, एक कैनाल बना देते हैं जिसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल कैनाल बना देते हैं। फर्दर क्या होता है कि जो पेनिस पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है उसी से ही जो सीमन होता है वो पास आउट होता है और उसी से ही यूरिन पास आउट होता है।